कामगार ट्रेड यूनियन का महामंत्री हूँ और 23 जून 2022 को हमारे यहाँ ट्रेड यूनियन के चुनाव हो रहे हैं, जो कि लगभग 6 साल बाद हो रहे हैं। पिछले 2016 में 5 मई को चुनाव हुआ था, तो उस समय 3 प्रतिनिधि यूनियन जीत करके आई थी। उसमें से एक इंटक और नंबर 2 पे AIBU और नंबर 3 पर BMS जीत कर। और इस बार फिर से चुनाव आ गया है और कारखाने में करीब 10-11 यूनियनें हैं जो चुनाव में ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे और सभी लोग अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे संगठन की खास बात यह है कि हम सभी लोग यूथ हैं और सर कहीं ना कहीं यूथ को लेके काफ़ी विचार आ रहा है यूथ की, कोई यूथ आगे आए। तो आपका संगठन में यूथ है, तो आप किस तरीके से? मैं इस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ कि कारखाने में 2800 कर्मचारी काम करते हैं, जो जिनको हम वर्कर कहते हैं, जो कर्मचारी श्रेणी में आते हैं और जो इस ट्रेड यूनियन के चुनाव में वोट देंगे। 2800 कर्मचारियों में 2200 कर्मचारी युवा हैं, जो कि 2006 से लेकर के 2014 तक भर्ती हुए हैं। और हमारी यूनियन सिर्फ ऐसी है जिसमें सारे पदाधिकारी BHL के कर्मचारी हैं और उसमें भी ज़्यादातर युवा हैं। जैसे कि मेरा रिटायरमेंट 2047 में होगा, अभी मेरी सर्विस 26 वर्ष है। दूसरी यूनियनों में क्या है कि वहाँ रिटायर हुए 26 वर्ष हो गया है। इंटक यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उनको रिटायर हुए 25 वर्ष हो गया है। HMS यूनियन के महामंत्री हैं, उनको भी लगभग 25 वर्ष हो गया है। इसी तरह BMS के अध्यक्ष हैं, उनको भी रिटायर हुए बहुत सारे वर्ष हो गए। आपको मौका मिलता है जी, तो आप युवाओं के लिए और कामगारों के लिए किस तरीके से क्या करेगी आपकी पार्टी? मैं खुद कारखाने में काम करता हूँ, BHL कर्मचारी हूँ, तो जो युवाओं की जो समस्याएं हैं, जो जेन्युइन इशू है, उसको मैं समझता हूँ, उनकी क्या परेशानी है। जैसे कि आज ज़्यादातर युवा जो हैं वो होम लोन, कार लोन से दबे हुए हैं। उनकी आधी सैलरी जो है वो लोन की EMI में चली जाती है। पिछले 2 साल से क्या हुआ है कि कर्मचारियों की सैलरी को लगभग 10,000 से 12,000 रुपये मंथली कटौती कर दिया गया। टाइम पे सैलरी भी नहीं मिल पाती? नहीं, सैलरी तो अभी टाइम से मिल रही है, लेकिन सैलरी जो कोविड के पहले मिलती थी 2 साल पहले, वो भी नहीं मिल रही है। और जबकि अधिकारी वर्ग की ऐसी कोई कटौती नहीं हो रही है। जो कर्मचारियों को मिलता था, जैसे कि अगर आप 100% के बजाय आप 120% काम करते हैं तो आपको महीने में लगभग 6-7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिलता था। उसको हम बोलते थे प्रोत्साहन राशि या इंसेंटिव। तो वो आज काम तो कर रहे हैं उससे ज़्यादा, लेकिन जो है इंसेंटिव राशि 2 साल से बंद कर दी गई है। सेकेंड शिफ्ट में नाइट अलाउंस मिलता था, जो भी महीने में लगभग 2,000 और 3,000 के आसपास होता था, जो जितनी नाइट करता था उस हिसाब से मिलता था। सेकेंड शिफ्ट का नाइट अलाउंस बंद कर दिया गया है। T3 मिलता था, T3 बंद कर दिया गया है। तो पिछले 2 साल 2.5 साल से हमको बोनस नहीं मिला है। अब हम जब होम लोन के लिए पेपर लगाए थे तो वहाँ पे हमसे बोला गया आपको सैलरी के अलावा क्या क्या मिलता है, तो हमने उनको दोनों बोनस की सैलरी स्लिप लगाई। तो उस बोनस के आधार पे उन्होंने हमारी EMI बना दी और लगभग सभी कर्मचारियों की आधी सैलरी EMI में जा रही है। तो आज बोनस बंद हो गया है, आज इंसेंटिव बंद हो गया है, आज T3 बंद हो गया है, नाइट अलाउंस बंद कर दिया गया है। स्कूल की फ़ीस 5-6 हज़ार रुपये थी सालाना BHL के स्कूलों की, हम लोगों के लिए उसको 30,000 रुपये कर दिया गया है। कैंटीन में खाना 3 रुपये का था, उसको 22 रुपये कर दिया गया है, वो भी भरपेट खाना नहीं मिल रहा है। तो आज सबसे ज़्यादा परेशान युवा है, क्योंकि हमारे सीनियरों का हम बहुत इज्जत करते हैं। आज कारखाने को वो यहाँ तक वो पहुँचाए हैं, लेकिन उनको मकान मिल गया था 5-7 लाख रुपए में, हमें मकान मिला है 30 से 40 लाख रुपए में। तो हमारी जो है एक तो EMI बहुत ज़्यादा है, ऊपर से महंगाई हो गई और हमारा इंसेंटिव और नाइट और ये बंद होने से जो हमारा बजट बिगड़ा है वो सिर्फ हम समझ रहे हैं, उसको जो दूसरी यूनियन के रिटायर्ड नेता हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि बोनस हमें नहीं मिला, वो पीड़ा हमको है, उनको बोनस नहीं मिलता था। तो हम लोगों ने डिसाइड करके ये यूनियन में हम लोग आए हैं, दूसरी यूनियन से निकल के। हम आपको बताएं, इस चुनाव के पहले तक हम लोग दूसरी यूनियनों में थे, सारे लोग। हम सब लोग पीड़ित इतने थे कि हम सब लोग प्रतिनिधि यूनियनों को छोड़ करके एक यूथ का यूनियन बनाने का डिसाइड किया और आज यहाँ युवाओं की यूनियन खड़ी हो चुकी है। कारखाने में आज 80% युवा हैं।